बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं। रेलवे विभाग ने शिव मंदिर तोड़ा है। विकास के नाम पर शिव मंदिर तोड़ा गया। हिंदू समाज के लोग गुस्से में हैं। हिंदू समिति मौके पर पहुंची है। बिना सूचना दिए ही तोड़ दिया गया मंदिर। मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी। दीपक, क्या हालात हैं अभी वहां? तो जब जाते टाइम हेलो तो आते टाइम नहीं कराते। दीपक, क्या हालात हैं अभी वहां पर? सब टीवी 142 सर। चलिए जोड़ने की कोशिश करते हैं दीपक को। बिना सूचना के लोग पहुंचे हैं विभाग के, ऐसा बिना सूचना दिए भी ही मंदिर तोड़ दिया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है। हिंदू समाज में आक्रोश देखा गया। हिंदू समिति मौके पर मौजूद है। रेलवे विभाग ने शिव मंदिर तोड़ा है। क्योंकि यहां पर कोई निर्माण काम करना है, इसलिए ये कहकर शिव मंदिर को तोड़ा गया। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि मंदिर तोड़ने से पहले कोई सूचना भी नहीं दी गई, जिसके बाद लोग गुस्से में हैं और विरोध जता रहे हैं। भोपाल में रेलवे के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिना सूचना दिए, बिना कोई नोटिस दिए मंदिर को तोड़ा गया है। तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। भोपाल में ये वही मंदिर है जहां पर बुलडोजर चला है, तोड़ा गया है मंदिर को, जिसके बाद लोग बैठे हैं। हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इनका आरोप है कि इनको कोई ना नोटिस दिया गया, ना कोई बात बताई गई कि मंदिर तोड़ा जाना है, जिसके बाद लोग वहां इकट्ठे हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखिए, जहां भोपाल में एक हिस्से में रेलवे ने निर्माण कार्य के लिए बीच में जो मंदिर मौजूद है, जो काफी सालों से एक मंदिर है, उसे तोड़ दिया है। पुजारी, आसपास जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए हैं। उनका कहना है कि बिना कोई सूचना के रेलवे ने ये मंदिर तोड़ा है। दीपक, जी मीडिया संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। दीपक, क्या हालात हैं अभी वहां पर? जी, आप ये देखेंगे तस्वीरों में तो ये खासा आक्रोश जो हिंदू समाज है उनमें देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्राचीन मंदिर है, करीब 70 से 80 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर ये जो है तोड़फोड़ रेलवे की ओर से की गई और उसके बाद एक आक्रोश दिखाई दिया। और यहाँ पे जो धुनी बाबा हैं वो यहाँ सालों से रह रहे थे। उसके बाद जो हिंदू समाज है उनमें गुस्सा फूटा हुआ है और रेलवे के ऊपर अब आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि बिना ही पूछे आछे रेलवे ने ये कार्रवाई कर दी, जिसके चलते सालों साल पुराना जो उनका मंदिर था वो पूरी तरीके से खंडित हो चुका है। आप ये तस्वीर में देखेंगे, यहाँ पर जो भैरव महाराज है, यहाँ पर जो शिव जी है, ये पूरी तरीके से इन्हें जमीन से उखाड़ दिया है। उनका त्रिशूल पूरा जमीन से उखाड़ कर अलग कर दिया। जो यहाँ पर चिमटा गड़ा रहता था धुनी के लिए, वो चिमटा पूरी तरीके से उखाड़ के बर्बाद कर दिया और पूरी जगह को आप देखेंगे तो तहस नहस कर दिया है। क्या मांग है? रेलवे ने ये कार्रवाई कर दी है, कितना आक्रोश और क्या मांग है? देखिए, डीआरएम से मेरी बात हुई है और हमने उन्हें चेतावनी दे दी है, अगर ये मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो ये जिस ग्रुप को दिया, समदड़िया ग्रुप को, ये कोई काम यहाँ पर नहीं कर पाएगा। ये पौराणिक मंदिर था, लगभग 100 साल पुराना मंदिर, 100 साल से ऊपर पुराना मंदिर था। उसमें शिला लगी हुई है 50 साल पुरानी, मंदिर निर्माण के बाद की, मंदिर निर्माण के बाद की प्रतिमा लगी है, शिला लगी हुई है। ये धूना लगा हुआ है, ये त्रिशूल लगा, ये पुरानी मूर्तियां हैं। आके और इस प्रकार से तोड़ने की हिम्मत जिसने करी है उसकी हम टांगे भी तोड़ने के लिए तत्पर हैं। आगे मजारे हैं, उनको हटाने की औकात नहीं है। हमारे मंदिरों को वो भी चुपके से आके तोड़ोगे। हमने यहाँ पर कौन तोड़ गया? कोई यहाँ कुमावत नाम का कोई अधिकारी था, उसने चुपके से तोड़ा है। हमने यहाँ पर खत्री जो डीआरएम, जो रेलवे डीआरएम, उनसे बात करिए। उनने यहाँ पर किसी अहिरवार को भेजा है और हमने उनको अभी 2 घंटे का समय दिया है। 2 घंटे में अगर यहाँ पर हमको मतलब सम्मानजनक निर्णय नहीं लिया गया तो फिर हम अपना उग्र आंदोलन के लिए तैयार होंगे और ये निर्माण की चेतावनी देते हैं कि निर्माण नहीं होने देंगे। सर, आप कितने साल से पूजा कर रहे हैं? कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? कम से कम 64 साल तो मुझे ही होगा रहते हुए। मेरे परदादा दादा यहीं रेलवे कॉलोनी में थे, रेलवे में थे।
तो ये जमीन एम्प्लॉयज किसकी थी, रेलवे की है? ये जमीन जो है जब से यहाँ पे हमारे लोगों का एक मंदिर की है। बस्ती थी, हाँ। ये हमें सरकार ने रेलवे नहीं दी थी मंदिर बनाने के लिए, अधिकारियों ने पूजन करी जहाँ के। उसके बाद वहाँ शिला लगी है, वो तो अभी कम से कम 72-73 की शिला लगी। इससे पहले से ये 72 में तो जीर्णोद्धार हुआ था, महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा रखी गई थी। उसके बाद ये देखना है आप, ये सब महादेव जी हैं, वहाँ काली जी हैं, बाबा गुलाबदास जी महाराज का धूना था यहाँ, कम से कम 100 साल पुराना। आस्था पे चोट है ये, आस्था पे चोट है, सारे हिंदू समाज के उस पे चोट है। राम आप पूजा कर रहे थे? नहीं, मैं महामंडलेश्वर राम भूपरदास पंचमुखी पीठाधीश्वर हूँ। हाँ। यह जब टूट फूट हो गई थी तो मैं आया, मैं अधिकारी से बोला ये क्या कर रहे हो, हाँ। ये क्या उचित है हाँ। जिस प्रकार तुम कर रहे हो? हाँ। तो बोले नहीं महाराज जी, तो पेड़ था उसका बेल का, उसे उखाड़ रहा। मैं कहूँ तुम्हारा नाश हो जाए, क्या कर रहे हो, भगवान का बिना पूछे तुमने तोड़ दिया। तो बोले नहीं महाराज जी, हमने मंदिर नहीं तोड़ा। हम कहा ये क्या तोड़ रहे हो? फिर जब मैं आया तो वो भग गया अधिकारी। मैंने नाम पूछा, नाम नहीं बताया, लेकिन किसी ने बताया उसका कोई ज्ञानी करके है, सीनियर डीसीएम। और वो थे, और पूरे इनके ग्रुप वाले भी थे, सब उन्हीं की मशीनें थी। ये अच्छा नहीं हुआ। अगर ये हुआ तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ साध्य समाज का, पूरा हमारा संगठन मिलके यहाँ एक भी काम नहीं होने देगा अगर कोई भी धर्म में आँच आई, और इसको बनवाना चाहिए इनको। क्या कहेंगे आप? देखिए, संवैधानिक कोई प्रक्रिया होती है। यदि उन्होंने यहाँ पे आके आश्वासन दिया था कि हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो कोई एक प्रक्रिया होती है, वहाँ हिंदू समाज के लोगों को, किसी प्रतिनिधि को उनको सूचना देना चाहिए था। ये किस तरीके से ये कर रहे हैं, ये तरीका है क्या कोई? तो ये देखिए, एक गुस्सा, आक्रोश जो जनता में, और साफ तौर पर 2 घंटे की चेतावनी दी गई है हिंदू समाज की ओर से। यदि 2 घंटे में इसे व्यवस्थित नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन। जी अच्छा दीपक, ये वजह क्या? प्राइवेट किसी कंपनी को दे दी गई है, समदड़िया ग्रुप है, जो कि यहाँ पर 200 दुकानें। वजह क्या है? दुकान, मुझे लगता है कि जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है रेलवे, ये रेलवे ने किसी लीज पे दी है। डीआरएम से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जिन्हें लीज पर दिए उन्होंने आके मंदिर तोड़ा है। अगर कोई ने भी तोड़ा, जिम्मेदार, अगर जमीन रेलवे की है, लीज पर कोई को भी हम रजिस्ट्री कराते हैं, लेकिन जमीन गवर्नमेंट की होती है, 90 साल की लीज कहलाती है, उसे रिन्यू कराना रहता है। तो अगर ये लीज पर दिए और अगर यहां पर किसी भी प्रकार से ये दोबारा इसका निर्माण नहीं कराया गया, तो किसी के बाप की औकात नहीं कि ये निर्माण यहां पर हम होने देंगे। हिंदू उत्सव समिति, संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू प्राइवेट में समाज, किसको दे दी? प्राइवेट में कोई समदड़िया ग्रुप है। समदड़िया ग्रुप को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ठीक से इसका निराकरण नहीं किया गया तो यहां पर वो कोई भी काम नहीं। क्या बना रहा है ग्रुप? वो कोई यहाँ पर लॉन्ड्री बना रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, और इधर 200 दुकानें बना रहे हैं, उसके लिए रोड भी निकला है। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे धर्म स्थल से अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो हिंदू समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तो धर्म स्थल से छेड़छाड़ की जाएगी, हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और खासा आक्रोश हिंदू समाज में आप देखेंगे तो देखने के लिए मिल रहा है। और लगातार यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात करके रेलवे के अधिकारियों के साफ तौर पर हिंदू समाज ने चेतावनी दे दी है कि यदि इसी तरीके से इसका सुधार पूर्वानुसार नहीं किया गया तो हम लगातार आंदोलन करेंगे और कोई भी विकास का काम